ग्रीस, मैंने शायद आप लोगों को बताया था कि 10-12 दिन तक, सो देयर वाज नो चांस ऑफ गेटिंग इंडियन फूड। सो हम भी फुल यूरोपियन मोड में थे कि हम खाली यूरोपियन खाना खाएंगे यूरोप में। हम 8वें दिन मम्मी को रोते रोते फ़ोन किए थे, कसम खा के बोल रहा, मम्मी दाल चावल खाना है। 8 दिन लगा था बस उपने के लिए कि वो बकवास जो लोग देता है। 8 डेज ना ब्लैंड खाना है, मन ही नहीं किया। पहला 3-4 दिन तो आपको देखना चाहिए था मेरे को, वो लगेगा नहीं इंडियन आदमी है, जहाँ जा रहा एकदम मतलब पूरा यूरोपियन फील के साथ, सारा एकदम वही उनका एकदम मस्त मस्त मंगा रहे हैं, ये सब नाम ही नहीं सुने तो भी मंगा रहे। अब यूरोप में है भाई तो यूरोपियन वाला हरकत तो करना ही होगा, पर 8 डेज में पक गए। लॉ ऑफ डीएमयू इज समथिंग दैट इज हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू। सो पहले क्लियर करिए लॉ ऑफ डीएमयू क्या है। इट इज नॉट यूटिलिटी दैट फॉल्स, इट इज द एडिशनल यूटिलिटी दैट फॉल्स। सो हम ट्रू फॉल्स अब हमसे दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। हफ्ते में 4 दिन मेरा मुंह देख के उपने ही जा रहे हैं। हाँ उपना है, हम उप रहे हैं, आप नहीं उप रहे हैं। हफ्ता में 4 दिन आपको देखते हैं, पक गए हैं आपका चेहरा देख देख के, तो ऑब्वियस बात है आप भी उपेंगे। तो इट इज वेरी नेचुरल, लॉ ऑफ डीएमयू हैपेंस। मैम थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मम्मी पापा रिलेटेड, उनके बारे में नहीं। मम्मी पापा का रोज पैर छूते हैं क्या? लेकिन कोई रिश्तेदार मिल जाता है तो नया 3 महीना 4 महीना बाद अरे अरे कैसे है। 2 लड़की लोग हमारे घर में नहीं छूती हैं, पर जैसे होता है ना कि अरे रोज मिलते हैं, पूछे क्यों नहीं छूते मम्मी पापा का पैर, इज्जत नहीं करते क्या? होता नहीं, रोज मिलते हैं, लॉ ऑफ डीएमयू है। व्हेन यू आर लिविंग विद समवन तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आदत हो जाता है। बट अगर आप सोचिए थोड़ा बाहर रहते हैं या पापा मम्मी टूर करते हैं तब मिस करने लगते हैं। सो लॉ ऑफ डीएमयू इंसानों तक मतलब गुड्स तक रिलेटेड नहीं है, इंसानों के साथ भी होता है। सो फॉर लॉ ऑफ डीएमयू टू हैपन देयर आर सर्टेन अजम्पशंस। फर्स्ट लेट्स राइट दोज अजम्पशंस। लिखिए, नंबर 1 assumption, the consumer is rational। सुबह के बैच में बच्चा पता है क्या बोलता है? भैया मेरा ना मकसद ही था उल्टी करना, तो जब मेरे को उल्टी हुआ तो मेरे को तो मजा आ गया, मेरे को तो ज्यादा यूटिलिटी मिला होगा। तो ये मान के चल रहे हैं कि आप सनकी नहीं है, आपका उल्टी करने का मकसद नहीं है, आप नॉर्मल व्यक्ति हैं। रैशनल मतलब समझते हैं सर? समझदार, नॉर्मल आदमी। अ कंज्यूमर इज रैशनल। रैशनल मतलब सूझबूझ वाला आदमी है, ये उल्टा पुल्टा काम नहीं करता हो, नशेड़ी नहीं है, नॉर्मल गुड है, ये सब अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक, सेकेंड पॉइंट लिखिए, द यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन आर होमोजीनियस। रिद्धिमा फेवरेट ब्रेकफास्ट क्या आपका? ऐसा कैसा ब्रेकफास्ट है? आलू पराठा बोलते, आलू पराठा नहीं अच्छा लगता? बेटर पोहा लगता आपको? नहीं, मेरा फेवरेट आलू पराठा है। ठीक है, तो पहले आया गोभी का पराठा, उसके बाद आया आलू पराठा। लॉ ऑफ डीएमयू काम करेगा? गोभी का पराठा से ज्यादा मजा मिलेगा आलू का पराठा में हमको। तो आप सोच के देखिए क्या बात हो रहा है। बोल रहा है कि अगर आलू का पराठा इन क्वेश्चन है ना, तो सारा आलू का पराठा को सेम होना होगा। अगर पोहा इन क्वेश्चन है तो द पोहा हैज टू बी सेम। एक अलग जगह का पोहा, दूसरा अलग जगह का पोहा, एक टेस्टिंग गुड एक टेस्टिंग बैड नहीं होना चाहिए। तो एक बिना प्याज का एक प्याज वाला है, ऑब्वियसली प्याज वाला ज्यादा अच्छा लगेगा। तो अगर इन क्वेश्चन कोई कमोडिटी है तो हर लेवल ऑफ कंजम्पशन में सेम कमोडिटी है। होमोजीनियस का मतलब समझते हैं ना, एग्जैक्टली द सेम, नहीं तो लॉ ऑफ डीएमयू काम नहीं करेगा। वो लेमनेड में पहले चीनी नहीं था, उसके बाद चीनी वाला आया, तो चीनी वाला ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे देगा, लॉ ऑफ डीएमयू काम ही नहीं करेगा। सो फॉर लॉ ऑफ डीएमयू टू हैपन इट हैज टू बी अ होमोजीनियस कमोडिटी। थर्ड पॉइंट, it has to be in regular intervals।
आज पोहा खाते हैं, 1 साल बाद खाते हैं, 1 साल बाद ज़्यादा मज़ा नहीं आ जाएगा। तो लॉ ऑफ डीएमयू बोल रहा है कि रोज खाइए या हर 2 दिन में खाइए, रेगुलर इंटरवल का बात होना चाहिए। दूसरा दिन में ही मना कर देंगे आप, रिद्धिमा सोचिए 4 दिन मम्मी पोहा ही दे रही हैं आपको, 4 दिन तो मजा आएगा, 5वां दिन आप बोलेंगे बस मम्मी कुछ और। हाँ ना, हम ट्राई किए थे ये, हमको लगता था लॉ ऑफ डीएमयू मतलब बेकार है, मेरे को बिरयानी का बहुत शौक है। तो एक दिन हम घर में बोले कि नेक्स्ट 7 दिन फॉर 3 मील्स हम सिर्फ बिरयानी खाएंगे, हम दुनिया को सिखाएंगे कि लॉ ऑफ डीएमयू झूठा है। हमको 2 दिन लगा बस, हम बोला और नहीं खा पाएंगे हम। 3 मील, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। दूसरा दिन भी मजबूरी में किए हैं, पता है, जिद में कि नहीं नहीं अच्छा मजा आ रहा है, पर फिर रोते रोते खाते थे चुप चुप के। फिर हम बोले और एक्टिंग नहीं हो रहा हमसे। लॉ ऑफ डीएमयू विल वर्क, पर आप समझ पा रहे हैं कि लॉ ऑफ डीएमयू प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट है, कि कैसे बताएं कि ये बिरयानी खा के इतना रुपए का मजा आया, अगला वाला उससे कम। सो दैट फाइट इज फॉर द नंबर, दैट इज वाई कार्डिनल अप्रोच। द नेक्स्ट assumptions are exactly like the same in demand. Income, taste and preference and price of related goods are constant. जो डिमांड में assumption था सेम लिख लीजिए, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, and taste and preferences are constant. चलेगा। अब आप एक शेड्यूल बनाइएगा, ये कॉपी मत करिएगा, खुद का बनाइएगा, जहां पे कंजम्पशन मार्जिनल यूटिलिटी गिरेगा सेम रेट पे। कोशिश ये करिएगा कि जीरो और नेगेटिव दोनों दिखे। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, देखो कोई बच्चा सुबह का बैच में ये बोला हमको, बोला भैया मान लीजिए एक लेवल पे 500 यूटिलिटी था मार्जिनल, सेकेंड लेवल पे 250, थर्ड लेवल पे नील, फोर्थ लेवल पे -250, कुछ भी चलेगा। ट्राई क्या करना है, सेम रेट से फॉल होना है, जीरो चाहिए, नेगेटिव पे जाना है। अच्छा, डोंट स्टार्ट विद 100 एंड मेक इट फॉल बाय 10, बहुत लंबा शेड्यूल बन जाएगा। 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0, -10 गलत नहीं है, पर इतना लंबा शेड्यूल क्यों बनाए। 100 से स्टार्ट कर लो अगर करना है, 25 से गिरा लो, तो पहला पे 100, दूसरा पे 75, तीसरा पे 50, चौथा पे 25, पांचवा पे 0, छठा पे -25। कुछ भी जो आपको ठीक लगे आप बना के दिखाइए, हम चेक करेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी सेम रेट पे गिरना चाहिए, वो भी बनाना होगा। टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी दोनों बनाना होगा। आर्यमन आपका वाला भी बताइएगा। एकदम सही है, वो चालू की स्मार्टली 30 से और 10-10 से गिरा दी। 100 से चालू करना है, कोई कंपल्सन थोड़ी ना है। आप 5 से स्टार्ट करो, एक एक करके गिरा दो, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1। कुछ भी, मैं बोल रहा हूं कुछ भी चलेगा। कृतिका क्या नंबर्स लिए मार्जिनल यूटिलिटी का? 600, अरे बाप रे। एक पे 600, दूसरा पे 300, तीसरा पे, चौथा पे, तो ये मार्जिनल यूटिलिटी हुआ। टोटल यूटिलिटी क्या है बताइए? एक पे 600 तो टोटल में भी तो 600, दूसरा में 300 है तो दो में, अबे इतना गंदा मैथ कैसे है तुम्हारा? 400 कैसे आएगा? ना मल्टीप्लाई करके आएगा, ना डिवाइड, ना ऐड, ना 900। नेक्स्ट वाला में 900, नेक्स्ट वाला में माइनस हो जाएगा 600। समझ रहे हैं? उन्हें आप क्या किए? 80, 40, 0, -40। लव आप क्या किए?
200, 100, 0 माइनस 200, माइनस 100 होगा ना सर? आप क्या किए शिवांश? सर 500, 400, 300, 200, 100, नील माइनस 100। काव्य आप क्या किए? परफेक्ट, क्लियर है भैया? कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर शेड्यूल देना कंपल्सरी है। सो ये क्यों मैं आपको कराया और सबका इंडिविजुअली पूछ क्यों रहा हूं? क्योंकि ये रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो बिफोर आई स्टार्ट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU, I first want you to understand the difference between increasing at an increasing rate, increasing at a diminishing rate, and increasing at a constant rate. So काव्या, 2012 में मैंने प्रोफेशनली पढ़ाना स्टार्ट किया था। 2008 से पढ़ा रहा हूँ मैं, जब मैं खुद क्लास 12 में था। सो मेरा खुद का एक बैच था क्लास 10 का। मेरी मम्मी पढ़ाती थी तो बच्चों को हेल्प चाहिए था, तो बोले हम लोग भी आपसे ट्यूशन लेंगे। 100 रुपीज़ लेता था मैं इको और कॉमर्स पढ़ाने का, 10, more of a hobby. But 2012 I consider the year that I professionally started teaching. And when I started teaching, I think I had exactly 10 students in my first batch, 2012 में। So God's grace, या मतलब मान लीजिए it was my calling, या जो भी अच्छा रिजल्ट हुआ, मतलब all of them got above 95-97% in the subject. So word of mouth होता है, बात फैलता है, plus my mother supported me a lot, पाठक सर supported me a lot, तो उन्होंने रेफरेंस दिए बहुत स्टूडेंट्स को। सो सेकेंड ईयर वॉज ए फिनोमिनल ईयर फॉर मी विथ 30 स्टूडेंट्स। आप बोलेंगे क्या बड़ा बात है, 10 से 30 हुआ है? नहीं सर, 10 का डबल क्या होता है? 20 से ज़्यादा है। सो व्हेन द चेंज इज मोर देन द प्रीवियस चेंज, इट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। तो मेरे को एक बात बता आदर्श, फर्स्ट टू सेकेंड ईयर का चेंज क्या है? 20। अगर थर्ड ईयर में 20 से ज्यादा आ जाए तो इट विल बी कॉल्ड इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। वही हुआ, भगवान की कृपा थी। 30 का डबल नहीं देखिएगा, चेंज कितने का था? तो 20 इस पे ऐड होता तो कितना होता? 50 होता सर। 30 पे 20 ऐड हो जाता तो कितना होता? 50। 50 से ज़्यादा ही हुआ, 51 भी आए तो भी ज़्यादा है, 70 आया। कितने से चेंज हुआ? 40। और ये झूठ नहीं है, सच बोल रहे हैं। और हमको पाठक सर कॉल करके बोले थे कि इतना जल्दी ये राइज होना तुम्हारा टीचिंग का कमेंडमेंट है। नेक्स्ट ईयर 150 टच किया था, मेरे लिए बहुत बड़ा बात था रे। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 10 मेरा ये ड्रीम था कि 50 बच्चा कभी हो जाए। फिर लालच बोलिए या एम्बिशन पता नहीं, कि 100 स्टूडेंट टच कर जाए, बस एक बार 150 आ जाए, फिर कुछ नहीं चाहिए जीवन में। तो ये देखिए कितना से बढ़ना था, 40 से बढ़ कितने से गया? 80 से। अब क्या हुआ पता है? बढ़ा तो जरूर पर गति गिर गया। अब कितना रेट में आदमी बढ़ेगा? देखिए हमको दुख नहीं था इस बात से समृद्धि, 150 से बेटर 200 है, हाँ या ना? अब यू कैन कॉन्स्टेंटली इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट। सोचिए ना, आप बहुत घटिया है अकाउंट्स में, सपोज आपको 4 आया, अगला टर्म में आप 10 लाते हैं, इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। अरे एक मोमेंट के बाद इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट कैसे होगा? 40 आया फर्स्ट टर्म में, नेक्स्ट टर्म में 90 आया, अगला टर्म में क्या कर लोगे? 135। पेपर तो भाई 100 का है, तो बढ़ेगा तो किस रेट में बढ़ेगा? एट अ डिमिनिशिंग रेट ही बढ़ सकता है। तो जब सेम रेट में, मतलब ये कितने का इंक्रीमेंट है? अगला साल 250 आया, इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। फिर क्या हुआ? 7वां साल में फिर 250 आया, पर अगला साल हम जो देखे ना, बढ़ा 10 बच्चा बढ़ेगा और क्या बढ़ेगा। अभी हमको लगता है मेरा बढ़ता भी है ना, 1-2 स्टूडेंट एक्स्ट्रा होता है। मतलब हम इस लेवल पे पहुंच गए, हमको लगता है कि अभी एक्सपोनेंशियली ग्रो करना है, पॉसिबल ही नहीं है। 600 बच्चा रखेंगे, बैठाएंगे कहाँ? टाइम ही कहाँ होगा? बैच कर दे सकते हैं 4,
किसी में 10 आएगा, किसी में 12 आएगा, किसी में 20 आएगा, 25 आएगा, पर एक पॉइंट के बाद तो नहीं बढ़ पाएंगे। तो भी अगेन व्हाई इज दिस रेलेवेंट हियर? बिकॉज सी टोटल यूटिलिटी, वेदर you agree or not, in all your schedules that you took, is increasing, sir. In the beginning it is increasing, but I want to ask, always it will increase at what rate? Diminishing rate. Tell me why, Kavya? Because इस बेचारे को श्राप है कि अगला वाला मार्जिनल यूटिलिटी पिछले वाले से कम ही होगा। क्रिकेट फॉलो करते हैं सर? मान लीजिए आपके फेवरेट प्लेयर विराट कोहली हैं और उनको श्राप मिल जाता है कि जितना फर्स्ट मैच में बनाए हो ना, हर मैच में अगला मैच में पिछला मैच से कम रन बनाओगे। मतलब 82 अभी बनाए हो, अगला मैच में 82 से कम 80, टोटल रन बढ़ेगा कि नहीं? किस रेट में? डिमिनिशिंग रेट में। अगला मैच में 80 के बाद 78, रन बढ़ेगा कि नहीं? पर एट तो लॉ ऑफ डीएमयू पे तो बेचारे श्रापित है, कर्स है उसके ऊपर कि लॉ ऑफ डीएमयू में एमयू तो हमेशा गिरेगा ही। सो बताइए, व्हेन टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज एट अ विच रेट? डिमिनिशिंग रेट। मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स बट इज पॉजिटिव। चेक करिए आपके टेबल में, जो भी आपने टेबल लिया है, व्हेन टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट, marginal utility falls but that marginal utility will still be positive. अग्री करते हैं? क्या नंबर्स लिए थे सोहम? तो 60 मतलब 60 टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी 30 मतलब टोटल यूटिलिटी 90। बढ़ तो रहा है पर उसका गति घट रहा है, इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। एंड उसके बाद देखिए आपके लिए सच है कि नहीं, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो। ये ट्रू है आपके लिए? जब आपका टीयू हाईएस्ट है तब आपका मार्जिनल यूटिलिटी चेक करिए क्या है। रिमेंबर दैट ग्लास ऑफ वाटर दैट काव्या हैड व्हिच डिडंट गिव एनी सैटिस्फैक्शन, दैट इज वेयर शी हैड मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन। एडिशनली कुछ नहीं आया तो दैट मीन्स द मैक्स आउट हो गया अब। एंड उसके बाद ट्रू फॉल्स चेक करिए, व्हेन टीयू फॉल्स मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव। एक ही बार टीयू गिरा था लास्ट में, तब मार्जिनल यूटिलिटी क्या था? माइनस में था। ये रिलेशनशिप 3 मार्क का पूछा जाता है, तो इसीलिए पहले ये लर्न होगा, उसी के बाद मैं आगे बढ़ूंगा। बोलिए कृतिका, क्या बोलता है रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू? व्हेन टीयू rises in a diminishing rate, mu falls but is positive। फिर क्या होता है? when total utility is maximum, when tu falls, mu is negative बोलिएगा, माइनस नहीं चलेगा। रिधिमा इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना है। उससे पहले हम आपसे एक सवाल पूछें, अगर ये मैं हूं, ये आदर्श है और ये समृद्धि है, ऑल 3 आर राइजिंग, यस और नो? ये फिनिश लाइन है, हु विल रीच द फर्स्ट? रीजन और कुछ बेटर वर्ड? जो ज्यादा वाई एक्सिस की तरफ होगा ना, उसका रेट हायर होगा। सो वेन एवर इन इकोनॉमिक्स यू वॉन्ट टू शो इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, द राइज विल बी टुवर्ड्स द वाई एक्सिस। वेन एवर यू वॉन्ट टू शो इंक्रीजिंग एट अ कॉन्स्टेंट रेट, इट विल बी लाइक अ 45 डिग्री लाइन, स्ट्रेट लाइन। वेन एवर यू वॉन्ट टू शो इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट, इट विल बी टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस। बोलिए, समझ पा रहे हैं? आप बताइए टीयू का कर्व कैसा होगा? रिधिमा, टीयू किस रेट में बढ़ता है? टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज एट व्हाट रेट? डिमिनिशिंग रेट। तो कैन आई से द कर्व वुड लुक समथिंग लाइक दिस। फिर क्या होता है? टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम को ऐसे दिखा सकते हैं, फिक्स हो गया। उसके बाद क्या होता है? नहीं,
फॉल्स, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में जाता है, टीयू नेगेटिव में नहीं जाता। इसको फ्री हैंड में बनाना है। फ्री हैंड कर्व में कैसे देखिए, अग्री करेंगे आप? इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट, बिकम्स मैक्स एंड देन फॉल्स। क्लियर है? हेलो, हाँ, गुड इवनिंग। हाँ बोलो देव। हम्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, फ्राइडे से मैं आपको व्हाट्सएप पे सब एकदम डिटेल्स भेज दे रहा हूँ, घबराओ मत। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ हाँ, अभी नहीं। चलिए, तो यहां पे y एक्सिस पे हम लेते हैं यूटिलिटी, x एक्सिस पे हम लेते हैं यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन। चलेगा? ये कर्व का नाम टोटल यूटिलिटी। अभी मत बनाइएगा, हाँ काव्या, 2 मिनट रुक जाइएगा। अब हम लोगों को जो रिलेशनशिप कृतिका बताई थी ना, टी यू और एम यू का, वो डायग्रामेटिकली भी ट्रू होना होगा। तो देखिए, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम होगा। ये मैक्सिमम है तो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगा। तो आप एक स्ट्रेट लाइन कर्व बनाएंगे जो यहाँ से स्टार्ट होगा और एक्स एक्सिस को काटते हुए जाएगा। ये कौन सा कर्व हुआ? टी यू। ये कौन सा कर्व हुआ मैम? When TU is increasing at a diminishing rate, marginal utility is falling but is positive. देखिए x axis के ऊपर है। When TU is maximum, MU is 0, x axis को टच कर रहा है। और उसके बाद ही देखिए क्या हुआ, TU गिरा और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चला गया। तो ये डायग्राम का रिलेशनशिप डायग्राम में भी दिखना चाहिए। सो फिर से एक बार देख लीजिए, उसके बाद बनाइएगा। भैया क्या करना है, 2 पैनल बनाने हैं, एक में टी यू एक में एम यू। दोनों फ्री हैंड कर्व भी हो सकते हैं। ये टी यू बना, अब टी यू बनाने के बाद एम यू बनाना। क्या करना, यहां पर देख लेना कि टी यू मैक्स कहां होता है, उसको ले आना। क्यों? क्योंकि इसी पॉइंट पर एम यू टच करेगा। तो एम यू को आप करिए, मान लीजिए येलो से, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट लेकिन सेम होना होगा। जहां से ये स्टार्ट हुआ वहीं से स्टार्ट होगा। ये स्ट्रेट लाइन कर्व भी हो सकता है, थोड़ा कर्व भी चलेगा, पर ट्राई करेगा स्ट्रेट लाइन हो। तो ये टी यू, ये एम यू। कुछ बुक्स में इसी को एक ही पैनल में दिखाया है। मतलब क्या भैया, एक पैनल में दिखाया है, बोल रहा है टी यू एम यू इन वन डायग्राम। कैसे? ये टी यू, यहीं से एम यू बना दिया, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। तो टी यू एम यू दोनों स्टार्ट वहीं हो रहा है। ये इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट की तरफ बढ़ा, ये नीचे की तरफ गया। जैसे ही टी यू मैक्सिमम हुआ, एम यू 0 हो गया। जहाँ टी यू गिरा, एम यू नेगेटिव में चला गया। मेरा सजेशन है आप दोनों बना ले, 2 पैनल में अलग अलग भी बना ले और एक पैनल में बनाना हो तो भी बना ले।
इतना कॉल आता है, कैसे फ़ोन उठाए हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। बच्चा कंप्लेन करता है कि भैया आप फ़ोन नहीं उठाते हैं। अब हमको बताओ, अगर हम क्लास के बीच में फ़ोन उठाएं तो तुम लोग कंप्लेन करेगा कि भैया पढ़ाते नहीं हैं, आप फ़ोन उठाते हैं। मतलब इतना जानते हैं, कोई किसी को अरेंज कर देंगे, कोई रख मतलब फ़ोन वोन उठाने के लिए जानते हैं क्या? कोई रिसेप्शनिस्ट टाइप? तो पढ़ाई कब करेगा? बहुत मेहनत वाला काम है, बहुत फ़ोन आता है दिन में। सारा रिकॉर्डिंग अपलोड करना है, ये सब कुछ करना है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक आदमी चाहिए। जानते हो क्या किसी को? बात क्या करके बताओ। It does not happen because the law of DMU doesn't state that, but if it happens, marginal utility rises. उसका सवाल ये है कि अगर टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट में, पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, प्रोबेबल नहीं है। मतलब लॉ ऑफ DMU काम नहीं करेगा। इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, मार्जिनल यूटिलिटी राइजेस। इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट, मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स। मैक्सिमम तो जीरो, गिरा तो नेगेटिव। पर हमारे सिलेबस में ये वाला पार्ट नहीं है। इट इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट ओनली बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ DMU, becomes maximum where mu is 0, false mu becomes negative. जहां ये मैक्सिमम है ना, उसका एक नाम है, बोर्ड क्वेश्चन है ये। when TU is maximum and mu is 0, दोनों सेम ही पॉइंट है, हाँ या ना? इस दोनों पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ सटाइटी। अब अगर आप लमार्टिनेर में हैं या मॉडर्न आई में, तो ये अंग्रेज बच्चा लोग पता है बोलता है सैशिटी, जबकि गूगल में करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सटाइटी ही है। पर ये अंग्रेज लोग हैं ना, थोड़ा सा नोटिस करेंगे, लोग ऐसी बात करता है, आधा से आधा गलत बोलता है। ठीक है, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, माइंड मत करना। मतलब बहुत बच्चा आता है MHA सर वहाँ से, पर ये लोग अंग्रेजी में थोड़ा शो ऑफ करता है, आधा टाइम अंग्रेजी गलत होता है लोग का। मेरा तो यही झगड़ा होता था इसको लेके, जानते हैं। सो आई कंसिडर माई सेल्फ प्रिटी फ्लुएंट इन इंग्लिश, but I am coming from a school which is not very fluent in English. मतलब my school, St. Thomas's Boys School, is ridiculed for having a batch which is not very well versed with the language. तो जब भी डिबेट्स पे जाते थे ना, ये लोग हमको ऐसे ट्रीट करते थे जैसे हम लोग कोई विलेजर है, कि ये बात करेगा, सेंट थॉमस का बच्चा इंग्लिश में बात करेगा, आता भी है लोग को। तो हम लोग ना स्टेज पे जब तक नहीं जाते थे ना, तो एकदम खिदेपुरिया भाषा में बात करते थे ताकि ये लोग शौक में आ जाए। तो जैसे स्टेज के पहले बाहर खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे क्या कर रही है तुम, आज क्या टॉपिक देगा ये लोग, आज ऐसे ही बात करेंगे। वो लोग को लग रहा है वो लोग बिलीव ही नहीं कर पाएगा। पर जैसे ही अपने उतरते थे उधर, तो वी हैव गुड स्टूडेंट्स ऑल्सो इन आवर स्कूल। हाँ, तो मैं और मेरा एक फ्रेंड होता था, साइंस से था वो, तो ऐसे लटेड़ते थे वो लोग, ऐसे लटेड़ते थे कि वो लोग आधे से ज़्यादा लोग तो वो आमा गोना टॉक टू करके बात करता है। लोग तो ढीला ढीला पैंट पहन के नीचे और शर्ट बाहर कर देता है, पता नहीं कूल लगता है आजकल। तो है ना, आई हैव नो पर्सनल ग्रजेस अगेंस्ट लमार्टिनेर, पर मेरा ना कभी बना ही नहीं लमार्टिनेर के साथ, कुछ होता है। इसलिए हमको ना बॉयज स्कूल में मेरा फेवरेट स्कूल DBPC, सेंट जेवियर्स, और पहले था सेंट जेम्स। और गर्ल्स स्कूल में कहीं ना कहीं हमको लोरेटो फॉर ऑब्वियस रीजंस, ठीक है, और MBSV, ये दो स्कूल हमको लगता है काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट निकालता है। मतलब देखिए, स्कूल से मैटर नहीं करता है, पर जो ग्रिलिंग और जो मतलब बचपन से जो बिल्डअप है ना, ये स्कूल्स में बहुत रेयरली हम देखे हैं कि कोई ख़राब बच्चा निकला है। मतलब निकलने को तो देखिए कुछ भी मतलब हो सकता है, तुलसी में से भी भांग उगता है, पर बात वो नहीं है। एक डिटोरिएशन स्कूल वाइज हम बहुत देखे MP बिरला का, पहले बहुत बढ़िया स्कूल होता था, अभी रिसेंटली डिग्रेड हो गया है। पर ये सब मैटर नहीं करता, आप समझते होंगे कि स्कूल एक बहुत ही मतलब छोटा सेगमेंट है। सो सैशिटी बोलिए कि सटाइटी, अपने को क्या लेना देना भाई, स्पेलिंग सीख लो। सटाइटी का मतलब पॉइंट वेयर TU इज मैक्सिमम, and it comes from the concept of satisfaction. So if you remember that lemonade wala example, where was Kavya
maximum satiated when TU was maximum, where MU was 0. Again, is that the consumer's equilibrium? No. Remember discussion क्या था? आपको मेरा ट्यूशन कब छोड़ना है ना? वही सिखाएंगे आज हम आपको। किस दिन आपका आखिरी क्लास होना चाहिए? तो काव्या ट्राई टू पुट अ नंबर, ठीक है? सो द फीस दैट यू आर पेइंग is 1400 per month. This is month 1, 2, 3, 4, 5. Difficult to prove. आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं. First month almost about to end. What is the amount of utility you thought in terms of monetary value you receive from my class in 1 month? Any number would do. I'll go with 2000. True, false? Even though this is not applicable for me, why? Because I am not teaching the same thing again and again, homogeneous नहीं है, but कहीं ना कहीं मैं believe करता हूँ as a teacher कि धीरे धीरे काव्या मेरे से पक जाएगी, कहीं ना कहीं लॉ ऑफ DMU आएगा और अगला महीना 2000 का यूटिलिटी नहीं मिलेगा उसको. Now that can fall drastically to 2 rupees, or it can come to next month as 1800. Next month as 1600, next month at 1400, next month at 1200. Kavya, which month you should leave the tuition? This month. 1400 equal to 1400. And एक बार ना काव्या, हमने कभी पूछना नहीं हुआ आपका पूरा नाम क्या है, तो आप मारवाड़ी हैं, तो ये ना हमको लगता है इको इको भाड़ में जाए, हर मारवाड़ी को पहले से ही पता है. अगर आप ये सब बकवास हटाए ना और कॉमन सेंस लगाएं, क्या बोल रहा है मालूम है? जितना मजा मिल रहा है उतना पैसा होना चाहिए. अगर उसके नीचे चला गया तो हम क्यों खरीदें? अगर भैया हम आपको 1400 रुपया दे रहे हैं, आपसे 1400 रुपया का यूटिलिटी मिलना चाहिए हमको. आई थिंक दिस इज द मोस्ट बढ़िया थिंग एवर. नहीं क्या, हाउ मच आर यू गेटिंग बाय पेइंग 2000 और बाय पेइंग 1400? हाउ मच आर यू गेटिंग? खरीदो. अच्छा, अगला वाला गिरेगा ही. हाँ, पर 1400 से तो ज्यादा है. ठीक है भैया, पकाने लग गए हैं, बोरिंग हो गए हैं, पर 1400 से ज्यादा तो यूटिलिटी मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है? क्रिकेट तो आप बोलते हैं आप फॉलो करते हैं, थोड़ा सा तो करते होंगे कि सिर्फ फुटबॉल, कभी तो क्रिकेट देखे होंगे. तो अगर आप ये वर्ल्ड कप देखे थे जो लास्ट टाइम इंग्लैंड जीता था, नहीं भी देखे तो मेरा बात बिलीव कर लीजिए. एनी क्रिकेट एंथुजियास्ट नोटिस दिस दैट इंग्लैंड कॉन्स्टेंटली फ्रॉम द फर्स्ट गेम डिटोरिएटेड इन परफॉर्मेंस. उसका ना खेलने का जो परफॉर्मेंस था, जो जिस वे से वो लोग स्टार्ट किए थे, इट जस्ट वेंट डाउन हिल. बट डज इट मैटर? Even though they are going downhill, but they are still better than their opponent. जीता कौन? ठीक है, हम डिटोरिएट कर रहे हैं, पर हम अपने कंपेटिटर से तो बेटर है. तो हम अपने लेवल पे गिर रहे हैं, ठीक है, पर मेरा गिरता हुआ हालत में भी हम अपने कंपेटिटर से बेटर है, तो भी तो आप आएंगे. तो ये बेचारा गिर रहा है, हम मान रहे हैं आप पक रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन 1400 से तो ज्यादा मिल रहा है ना. जब तक 1400 से ज्यादा मिलता रहे, खरीदते रहिए. जिस दिन आपको लगा कृतिका की नहीं भैया का ना 1400 इक्वल टू 1400, वो रिद्धिमा के लिए तब तक है जब तक सिलेबस नहीं खत्म होता है. उन्नेशा के लिए हो सकता है तब तक हो जब तक वो मॉक्स ना दे दे कि यार 1400 ले रहा है, मॉक लेगा, पता चलेगा रिजल्ट कैसा जा रहा है. पर समृद्धि शायद बोले नहीं, हमको नहीं लगता 1400 वर्थ है ये मॉक. Is it that the mock will be different for different people? No, utility will be different for different people. So this has to be a personal thing. Next